हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम रोशी कोडर में आपका वेलकम है। और आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। क्या नया पढ़ने वाले हैं? हम अपने सीएसएस को लेके आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं आज हम सीएसएस में क्या सीखने वाले हैं। वैसे तो हम काफ़ी कुछ सीएसएस में सीख चुके हैं और जितना आप नॉर्मल डिज़ाइनिंग करेंगे उतना तो सीएसएस आपको आ ही चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी एक बार आप अपना सीएसएस कंप्लीट करें, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप सीएसएस को सीखें पूरा और आप किसी भी चीज़ में जब हम वेबसाइट बनाने लगें तो कंफ्यूज हों। तो मेरे साथ बने रहिए और आप बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे कोडर बनने वाले हैं, एक वेब डेवलपर बनने वाले हैं। तो मैं अभी नीचे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये देखो, इमेज रिसाइजिंग मैनुअली, कैसे इमेज को रिसाइज किया जाता है सीएसएस के अंदर। मतलब सीएसएस के अंदर इमेज को कैसे रिसाइज कर सकते हैं, ये मैं अब आपको बताने वाली हूँ। क्या हम सीएसएस अच्छा, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रीसाइज मतलब किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग साइज़ में करना। कभी कभी जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमारे सामने कंडीशंस ऐसी आ जाती है, जैसे हमारे सामने कोई इमेज है या कोई कंटेंट है। मान लो ये इमेज है हमारे सामने या कोई कंटेंट है हमारे सामने। अब जब हमारी वेबसाइट पूरी हो गई है और हमें लग रहा है कि साइड में हमने जो कंटेंट दिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस इमेज को हमें छोटा कर देना चाहिए। देखो, जैसे यहाँ पे क्या ये इमेज बड़ा है। अब अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को हम छोटा कर दें, अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर दें, तो वो हम कैसे करेंगे? क्योंकि अब हम पूरी वेबसाइट बना चुके हैं और हमें बीच वेबसाइट में जाके कंडीशन अप्लाई करनी है कि हमें इस इमेज को छोटा करना है और इसको साइड में लगाना। तो अब आप क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशंस को ही क्लियर करने के लिए हमारा ये जो रिसाइज वाला प्रॉपर्टी बना है सीएसएस के अंदर, ये बना है। तो चलो अप्लाई करके देखते हैं थोड़ा सा वीएस कोड के अंदर, ताकि आपको भी पता चले कि रीसाइज प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं और इसका काम क्या आती है हमारी। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड में और थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमें क्या करना है, कि इमेज को छोटा और बड़ा हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो आगे मैं अपना वीएस कोड ओपन करती हूँ। ये मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूंगी और मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि आप एक फॉर्म क्रिएट करते थे, तो वैसे ही एक फॉर्म आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ। कैसे क्रिएट करेंगे हम? मान लो मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट एरिया ले लेती हूँ। ये मैं एक टेक्स्ट एरिया ले रही हूँ, इसके अंदर ये मैंने टेक्स्ट एरिया ले लिया है। अब टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखती हूँ। दिस इज़ माय फाइल। क्या लिखती हूँ? दिस इज़ माय फाइल। अगर आप मेरे साथ सीएसएस सीखने वाले हैं तो आप बहुत ही इजी वे में सीखने वाले हैं, क्योंकि सीएसएस सीखने में बहुत से स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे साथ सीएसएस सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं हम अपने वीएस को लाइव सर्वर की तरफ। ये मैं अपने लाइव सर्वर में आ गई हूँ, इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया। तो अब आप देखो, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा बॉक्स मिला हुआ है, दिस इज़ माय फाइल नाम का। ये वो बॉक्स है जो मैंने टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे लिया है। ये जो टेक्स्ट एरिया हमने बनाया है ना फॉर्म के अंदर, ये वही बॉक्स है जो मुझे मिल रहा है। अब देखो, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो इसको कितना भी बड़ा कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसको कितना भी छोटा कर सकती हूँ। ये देखो, ये मैंने एक टेक्स्ट एरिया तैयार कर लिया अपना। इस टेक्स्ट एरिया को मैं कितना भी बड़ा कर सकती हूँ और कितना भी छोटा कर सकती हूँ। तो अभी आपको रिसाइज का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि रिसाइज का मतलब अपने, अब मैं चाहूँ कि इसको बिल्कुल छोटा करना है तो ये देखो, मैं इसको बिल्कुल साइड में छोटा करके भी डाल सकती हूँ। और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसको बड़ा करना चाहिए। मेरा कंटेंट कभी कभी हमारे पास साइड में वेबसाइट में मटेरियल नहीं होता, तो हम क्या सोचते हैं, लाओ इमेज को ही थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये देखने में बड़ा सुंदर लगे और बहुत ब्यूटीफुल लगे। तो वेबसाइट तभी हमारी सेट होगी जब हमें सारी कंडीशंस अप्लाई करना आएगी। तो मैं चाहूँ तो कभी कभी कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे सब दूर फुल हो जाता है। तो मुझे क्या लगता है कि यार मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये मेरी इमेज को। तो देखो, ये यहाँ पे साइड में आ जाएगी, तो क्या होगा, मेरा कंटेंट भी अच्छा लगेगा और मैं मतलब जगह भी कम होगी। तो यही वाला रिसाइज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको हम रिसाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस रिसाइज़ को हमारा जो ओवरफ्लो था ना उस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो चलते हैं, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ये मैंने फॉर्म को डिलीट कर दिया है और अब मैं जाने वाली हूँ अपने style.css के अंदर।
ठीक है, जहाँ पे मैंने ये ओवरफ्लो वाला आपको पिछले वीडियो में सिखाया था ना, इसी ओवरफ्लो पे मैं इसे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने वाली हूँ रीसाइज को। तो स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर मैं आ चुकी हूँ और अब मैं क्या करूँगी, इसी के अंदर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने वाली हूँ। कैसे अप्लाई करने वाली हूँ अब आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक ऑप्शन ले लूँ कि रीसाइज, क्या ले लूँ मैं, रीसाइज बॉथ, क्या ले लूँ, रीसाइज बॉथ। अगर मैं यहाँ पे बॉथ डाल देती हूँ, ये रीसाइज बॉथ, तो क्या होगा, ये मेरा दोनों तरफ से रीसाइज होगा। जैसे कि मैं आपको अभी लाइव सर्वर में जाके दिखाने वाली, ये ठीक है ना। तो अभी मेरा आया नहीं है, तो मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी स्पेलिंग में इनमें। तो मैं अभी दोबारा आपको बताती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी है इसके अंदर। कोई ऐसी मेजर मिस्टेक ये नहीं है, मुझे लगता है मैंने स्पेलिंग का ही मिस्टेक किया है, मेरा स्पेलिंग गलत है। तो मैं दोबारा स्पेलिंग कर देती हूँ। तो देखो मेरा स्पेलिंग गलत था, ये दोबारा मेरे सामने रीसाइज लिखा हुआ आ गया है। ये बहुत अहमियत से इसने मुझे दे दिया है। तो अब दोबारा चलते हैं, अब अपने लाइव सर्वर में रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये एरो का निशान बन के आ गया ना। तो अब मैं इसको कंटेंट को कितना भी बड़ा कर सकती हूँ और कितना भी छोटा कर सकती हूँ। नीचे से भी मैं इसको छोटा कर सकती हूँ, इतना छोटा करके डाल दिया मैंने इसको। और अगर मैं चाहूँ तो इसको बड़ा भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे बोथ ला रहा है। बोथ का मतलब होता है कि दोनों साइड से ये मेरा छोटा और बड़ा होना चाहिए। क्या मतलब होता है बोथ का, दोनों साइड से ये मेरा छोटा और बड़ा होना चाहिए। बोथ का मीन्स होता है मतलब मैं इधर से भी इसको छोटा बड़ा कर सकती हूँ और मैं इसको नीचे से भी छोटा बड़ा कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि ये बोथ नहीं हो और सिर्फ मेरा वर्टिकल हो, तो मुझे बोथ की जगह क्या डालना होगा, वर्टिकल। क्या डालूँगी मैं, वर्टिकल, ठीक है ना। ये मुझे एमिट में वर्टिकल दे रहा है, मैंने वर्टिकल ले लिया है। अब मैं अगर चाहूँ कि सिर्फ वर्टिकल हो तो ये मुझे देखो सिर्फ वर्टिकल दे देगा। अब मैं इसको दोनों तरफ से छोटा या बड़ा नहीं कर सकती हूँ, मैं केवल इसको वर्टिकली ही छोटा कर पाऊँगी और वर्टिकली ही बड़ा कर पाऊँगी। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ये देखो सिर्फ मैं वर्टिकली ही छोटा बड़ा इसको कर पा रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको दे दूँ कि नहीं मेरे को तो हॉरिजेंटल, तो ये सिर्फ हॉरिजेंटल में ही मुझे छोटा और बड़ा करेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्या देने वाली हूँ, ऑटो। ये जो ऑटो वाली कंडीशन है ये मेरे सबसे ज़्यादा काम आती है। आप पूछेंगे क्यों काम आती है, कि ऑटो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंडीशन के हिसाब से हमें देती है। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा कंटेंट बड़ा है, ये मेरा कंटेंट बड़ा है, तो इसने मुझे ये छोटा और बड़ा करने के लिए ऑटोमेटिक दे दिया, ठीक है। और मैं किसी भी तरफ से कैसे भी इसको छोटा या बड़ा कर सकती हूँ ऑटो के अंदर, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऑटो वाली जो कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं अपनी सारी वेबसाइट्स जितनी भी बनाती हूँ उसमें मैं रीसाइज ऑटो ज़रूर डालती हूँ, ताकि मुझे कभी भी कंडीशन अप्लाई करनी पड़े बीच में तो मैं ज़रूर इसको अप्लाई करती हूँ। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपको ये समझ में आया होगा। मैं ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या बहुत देने के बजाय ऑटो देना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऑटो वाली ही कंडीशन होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक नोट में लिखवा रही हूँ, उसे हमेशा नोट करके रखिएगा। जो ऑटो वाली कंडीशन है वो हमारी हमेशा ब्लॉक एलिमेंट पे ही चलेगी। बिना ब्लॉक एलिमेंट के आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप ओवरफ्लो पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो ओवरफ्लो होगा वो हमेशा ऑटो ही होगा, तो ही ये रिसाइज आपका काम करेगा। या आप यहाँ पे नन करोगे तो ही आपका काम करेगा, अदरवाइज़ आपने ओवरफ्लो को कोई वो दिया हुआ है और ऑटो नहीं होगा तो ये रिसाइज इस पर काम नहीं करेगा। तो आपको इतना सा मेरी इस नोट को ध्यान रखना है और बने रहें मेरे साथ आगे CSS पूरा सीखने के लिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ CSS सीखेंगे तो आप पूरा CSS सीखेंगे, आपको आगे वेबसाइट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रोशी कोडर में बने रहें और सीखते रहें आगे से आगे। तो CSS में मैंने आज आपको रिसाइज सिखाया, आगे हम टेक्स्ट लिस्ट को एडिटिंग करना, लिस्ट को डिज़ाइन देना सीखेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा हाई पेमेंट देके कोडिंग नहीं सीख पा रहे हैं वो मेरे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ईजी वे में कोडिंग सीखे। कोडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी, उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। मैं आपको आपके हर मैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ूंगी और उसमें मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो बने रहे रोशी कोडर में और ज़्यादा से ज़्यादा इसको